Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kareem Ahmed and you can see the channel Kareem Ahmed, and please subscribe my channel and press the bell icon, share and like my channel. Press bell icon. In the previous lecture we will study about variable declaration and variable initialization with the help of programs. Okay, and if we can define it properly, in this lecture we'll study about typecasting. In this lecture we'll study what is typecasting, and how many ways to describe typecasting. अब ये हमारा मेन टॉपिक है टाइपकास्टिंग. फर्दर इट्स सब टॉपिक इज implicit typecasting and explicit typecasting. To see this, a question in our mind is, what is typecasting? Define typecasting. Explain typecasting. Okay, so we can see what is typecasting. The process of converting the data type of value during execution. वो तरीकाकार जो कन्वर्ट करता है डाटा टाइप को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा टाइप की वैल्यू. सिंपली मीन कह लें कि किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान कन्वर्ट कर देना किसी दूसरी वैल्यू से, उसे हम टाइपकास्टिंग कहते हैं. इज नोन एज टाइपकास्टिंग. एंड द सेकंड वन इज हियर कन्वर्जन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन टाइप इनटू एन अदर टाइप. किसी भी दी गई डाटा टाइप या टाइप को कन्वर्ट कर देना, उसकी कन्वर्जन कर देना इनटू एन अदर टाइप इज कॉल्ड टाइपकास्टिंग. बात सेम है लेकिन डिफाइन, उसे बयान करने का तरीका उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. वहां पर उन्होंने कहा था कि डाटा टाइप की जो वैल्यू होगी उसे कन्वर्ट कर देना, और उस कन्वर्ट करने का तरीका जो होगा उसे हम टाइपकास्टिंग कहते हैं. यहां पे उन्होंने कह दिया कि किसी भी जो हमें टाइप दी गई है उसके एक्सप्रेशन को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देना, उसे भी टाइपकास्टिंग कहते हैं. ओके, टाइपकास्टिंग इज अ मैकेनिज्म. ये एक मैकेनिज्म है विच इनेबल अ वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप टू बी कन्वर्टेड टू अनदर डाटा टाइप. तो इसके टाइपकास्टिंग मैकेनिज्म है जो कि किसी भी वेरिएबल को एक डाटा टाइप से कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरी डाटा टाइप में. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड in a computer programming to ensure variable are correctly processed by a function. मैंने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है और इंश्योर करता है, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि वेरिएबल करेक्टली तौर पर किसी फंक्शन में काम कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं. टाइपकास्टिंग जो है उसका वर्किंग उन्होंने बताया कि इसका यूज क्या है. कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी फंक्शन के लिहाज से वो करेक्टली ये बात यकीनी बनाता है कि वो काम कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट, अब हम इसके मेथड्स देखते हैं, वेज देखते हैं. और यस, फर्दर यहाँ पे हम एक एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं. हाउ मेनी मेथड्स, हाउ मेनी वेज ऑफ टाइपकास्टिंग. Typecasting can be performed in two ways. The two ways of typecasting to perform it. The first one is implicit typecasting and the second one is explicit typecasting. In this lecture we will study about implicit typecasting. Okay. To see this, the question number one is, what is implicit typecasting? And the second one is explain implicit typecasting with its
example. Okay, so we can see what is implicit typecasting or explain implicit typecasting. Implicit typecasting is performed by the compiler on its own when it encounters a mixed data type expression in a program. Okay, implicit typecasting किसी भी प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करती है कंपाइलर। सारी बात है, कंपाइलर कुछ ना कुछ कंपाइल करेगा और वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कंपाइल करेगा। ओके, ये बात होना क्या परफॉर्म बाय द कंपाइलर, कंपाइलर से परफॉर्म कर देता है इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग अपने तौर ऑन इट्स ओन व्हेन इट्स इनकाउंटर अ मिक्स्ड डाटा, जब वो मिक्स्ड डाटा टाइप एक्सप्रेशंस किसी भी प्रोग्राम में परफॉर्म करता है। यानी कि सिंपल वर्ड में कह लें कि कंपाइलर से अपने तौर पर उस वक्त परफॉर्म करता है जब कोई भी डाटा टाइप मिक्स्ड डाटा टाइप अपने इनकाउंटर्स एक्सप्रेशंस को एक प्रोग्राम में शो करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिकली कन्वर्जन, यानी कि इसमें एक प्रोग्रामर की वर्किंग नहीं होती। सिंपली कह लेंगे अगर हम एक रोबो बनाते उससे हम कमांड देते हैं कि कोई भी कमांड दे दें, ओपन द डोर एंड कह दें कि गो आउटसाइड फ्रॉम हाउस, उसे ये नहीं बताना पड़ेगा, यानी कि उसे अगेन एंड अगेन ये नहीं कहना पड़ेगा तुम ये काम करो, ऐसे करो, इसके बाद तुम ये करो। या फर्ज करेंगे हम कह लेंगे यहाँ से उठो, लेफ्ट साइड पे टर्न, उसके बाद डोर ओपन करो एंड गो आउट। ये नहीं कहना पड़ेगा ऐसे। जैसे कि एक प्रोग्रामर को कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए उसके साथ साथ उसके फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। ये इस बात से एक प्रोग्रामर को फ्री कर देता है। ये कंपाइलर खुद ब खुद एक प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, सिंपली ये कह लें बस। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग डज नॉट रिक्वायर कास्टिंग ऑपरेटर। सो सेकेंड वन इज इट इज डन बाय कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर असिस्टेंस। उन्होंने कहा ये कंपाइलर खुद ब खुद ही काम इसका कर देता है। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो इस विदाउट प्रोग्रामर असिस्टेंस, इसमें प्रोग्रामर को कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती, कोई भी काम नहीं परफॉर्म करना पड़ता, सिंपली इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर दें और इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में प्रोग्राम जो भी होंगे वो इसे कंपाइल कर दें। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग डज नॉट रिक्वायर कास्टिंग ऑपरेटर, इसके लिए कास्टिंग ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है। ओके, द नेक्स्ट इज इन दिस केस the result of an expression is evaluated to large data type in the expression। इस केस में जो भी हम दो डाटा टाइप को evaluate करते हैं तो रिजल्ट हमेशा परमानेंट लार्ज डाटा टाइप में ही शो होगा। Suppose an expression contain an integer and as operand। कहते हैं कि फर्ज कर लें एक्सप्रेशन करने एक इंटीजर है और ऑपरेंड्स है। ओके, द रिजल्ट विल बी evaluated to a double data type। बोथ से सो डबल हो जाएगा। अगर सिंगल्स होते तो आंस लार्ज डाटा टाइप में आता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर एज फॉलोस। कुछ टाइप्स यहाँ पे वेरिएबल के, डाटा टाइप वेरिएबल के हमने देखते हैं कि ये यहाँ पर एक पिक लगाई हुई है। यहाँ पर से जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि हमेशा आंस एवेल्यूएट करने का इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में जो आंस हमें प्रोवाइड होगा वो हाईएस्ट डाटा टाइप या लार्ज डाटा टाइप में ही शो होगा। यहाँ पर देखें द लोएस्ट डाटा टाइप से बाद करैक्टर्स आते हैं, ये लोएस्ट डाटा टाइप। इसके बाद इंटीजर आते हैं, वो इससे हाईएस्ट डाटा टाइप। इंटीजर के बाद लॉन्ग आते, लॉन्ग इंटीजर से हाईएस्ट डाटा टाइप है। लॉन्ग के बाद फ्लोट आते,
फ्लोट लॉन्ग इंटीजर एंड कैरेक्टर से हाईएस्ट डेटा टाइप, फ्लोट के बाद डबल आता है, डबल फ्लोट लॉन्ग इंटीजर एंड कैरेक्टर से हाईएस्ट या लार्ज डेटा टाइप, द लास्ट वन इज लॉन्ग डबल डेटा टाइप। ये इन तमाम जो नीचे है डबल फ्लोट लॉन्ग इंटीजर कैरेक्टर, इन तमाम से हाईएस्ट डेटा टाइप है। सो फॉर दैट द आंसर ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑलवेज इन हाईएस्ट और लार्ज डेटा टाइप। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Expressions and intermediate type, character plus float, इसका आंसर फ्लोट है। फॉरवर्ड इसका आंसर फ्लोट कैसे है? जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि ऑलवेज evaluated implicit typecasting, so the answer is larger or highest data type. The float is largest or highest data type than character, so the answer is float. Integer multiply double, the double is larger या highest data type than integer, the answer is the double. Float divided by long double, the answer is long double. Integer subtract long, the answer is long. For that the implicit typecasting answer always in highest and large data type. Okay, for example suppose कर लें कि x एक integer है and y is a long integer variable and following expression is evaluated. दोनों को हम ऐड कर रहे थे, यानी कि एक x इंटीजर ले लिया हमने और प्लस करना है इसमें y लॉन्ग है। ये एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ओके, इन द अबव एक्सप्रेशंस द x is the integer and y is the long variable. Data type of x is lower than data type of y. जाहिर बात है, that's we can study in the previous slide. Integer is less than long data type, so the x is less than data type of y. The value of x will be converted into long during the evaluation of expression. Value of x convert हो जाएगी long में. The answer always in highest data type. So जो भी वैल्यू हम x को प्रोवाइड करेंगे, x को दी जाएगी, उसे वैल्यूएट किया जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा x को, so वो वैल्यू हम कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में, यानी कि y को वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी. द डेटा टाइप ऑफ x इज नॉट, x चेंज नहीं होगा लेकिन y तो चेंज होगा ना. जब x की वैल्यू y को प्रोवाइड कर दी, उसे कन्वर्ट कर दिया. द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज चेंज ड्यूरिंग द evaluation of expressions. For that the answer of implicit typecasting is always in largest or highest data type. So here expressions में as character plus float, the answer is float. Int integers multiply double, the answer is double. Float divided by long double, the answer is long double. Integer subtraction long, the answer is long. The answer always in highest data type. Okay, thank you for watching. For if you can't listen carefully, you can't learn it. Okay, for learning you can listen it carefully, and if any problem tell me in the comments and wait for our next video. In the next video we will talk about explicit typecasting, what is explicit typecasting, and
we can learn it with the example, with the help of example. Okay, take care. Allah Hafiz.